फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट 14 और 15 दिसंबर का एग्ज़ाम दिया, जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 नंबर की वजह से या फिर 2 नंबर की वजह से 3, 4 मतलब कितने भी नंबर की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में होता क्या है, कई बार जो क्वेश्चन हमें आ भी रहे होते हैं उनको भी हम प्रेशर या फिर डर की वजह से गलत करके चले आते हैं, जिस वजह से हमारा 1 या 2 नंबर कट जाता है और जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। कई बार हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं बट एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उस वजह से भी हमारे नंबर कट जाते हैं। तो कई सारे रीज़न होते हैं, इस वजह से यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो है 1 या 2 नंबर, 3 या 4 नंबर की वजह से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सीटेट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कैसे भी करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि हर बार अगर आप सीटेट पे ही टाइम देंगे, ठीक है, तो फिर जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जो आपकी वैकेंसीज है, उसमें आप कैसे शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार कैसे भी आपको अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, ये पहले से ही अपने मन में बना करके चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है आखिर ये कब तक देखने को मिल जाएगा, इसका एग्ज़ाम कब हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों पर एक करके बात करने वाले हैं। उससे पहले जिनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, तो अपनी सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर के परेशान थे। देखिए जो आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ये डिजी लॉकर में जैसे आपका रिजल्ट आता है उसके 20 से 25 दिन के बाद में अपलोड कर दी जाती है। यानी कि आप मान के चलिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको अपने डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही देखने को मिल जाएगी। किस तरीके से डाउनलोड वगैरह करना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में वीडियो के थ्रू बता दूंगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आगे की आपकी अपडेट हो, ठीक है, क्लासेस हो, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो सके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है यह आपको कब तक देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम होता है सीटेट का, आप सभी को पता ही होगा कि साल में 2 बार होता है। एक तो आपका होता है दिसंबर में एग्ज़ाम और एक आपका होता है जुलाई में एग्ज़ाम। ठीक है, तो दिसंबर वाला आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुका है। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा? जुलाई में। ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट जुलाई में होगा, नहीं, जो आपको डेट है ना ये 1 से लेकर के 10 जुलाई के बीच में ही देखने को मिल जाएगी। 1 जुलाई को या फिर 2 जुलाई को या फिर 3 जुलाई को, ठीक है, इसी के बीच में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि को ऑलरेडी इतना टाइम मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए जो नोटिफिकेशन है आपका ये लगभग आपको यहाँ पर फरवरी के, ठीक है, फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन आता है ना उसके बाद में आपको 1 महीने तक का टाइम दिया जाता है फॉर्म वगैरह फिलअप करने का। तो अगर आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है ना उसमें 1 महीने कब निकल जाते हैं स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है। फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, फिर उसका जो है करेक्शन वगैरह, कई सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करने में गलतियाँ करते हैं, फिर अपना करेक्शन डेट का वेट करते हैं। ठीक है, और तब तक उनकी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाती है। तो 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाता है ना। उसके बाद में जो टाइम बचता है उसमें भी स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारा तो एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर की वजह से ही क्वालिफाई नहीं हो पाया है ना, बाद में सारी चीज़ें रिवीजन कर लेंगे और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपका एग्ज़ाम 1, 2 नंबर या फिर 3 नंबर की वजह से रुका है तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू से ही करनी है। ठीक है, अभी इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है यह आपको फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम होगा ना ये जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर ही आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, इस बार तो उन्होंने 2 डेट दी थी, तो यहाँ हो सकता है कि इस बार भी ज़्यादा स्टूडेंट हो तो यहाँ पर भी आपको 2 डेट देखने को मिल जाए। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। देखिए अभी भी आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो 1 या 2 दिन रखी जाए, क्योंकि अभी जो आपके दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उसमें 2 डेट रखी गई है ना, तो हो सकता है कि डेट 1, 2, 3 इस तरीके से रखी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है ये जून के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है, जुलाई को तो बिल्कुल भूल ही जाना है कि जुलाई में मतलब हमें तैयारी भी करनी है, नहीं, जुलाई में सिर्फ आपको प्रीवियस और क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगाइए या फिर जो चीज़ें पढ़ें उन्हीं को रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन जून के अकॉर्डिंग ही करनी है कि जून में ही हमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। ओके, यानी कि अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपके पास अभी कितना टाइम है ना, तो अभी आपके पास में फरवरी पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्च पड़ा हुआ है, उसके बाद में आपका अप्रैल पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर पूरा का पूरा मई है, उसके बाद में जून है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 महीने हैं आपके पास। ठीक है, और 3 से 4 महीने आपके लिए इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इस बार आपको अच्छा खासा टाइम मिला हो। अगर आप सोचेंगे ना दिसंबर में एग्जाम की तैयारी करेंगे, दिसंबर में आपको बहुत ही कम टाइम मिला है। आप खुद सोचिए जो इस बार आपका एग्जाम हुआ दिसंबर वाला, इसमें सिर्फ 1-1.5 महीने का टाइम दिया था इन्होंने, है ना। तो इसलिए जो जुलाई वाला एग्जाम है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे यहाँ पर मान लीजिए कि फरवरी लास्ट
लास्ट में हमारा नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक या फिर पूरे मार्च भर आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद में आपके पास कितना महीना बचा, 2 ही महीने बचेंगे, अप्रैल और मई। फिर आपको लगेगा टाइम बहुत कम है, ठीक है, या फिर जून, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अप्रैल तक ही आपको मतलब अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलअप हो, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 महीने स्टूडेंट के बाद बचते हैं, जबकि ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आगे वाले होते हैं, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, आपका अप्रैल हो गया, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट पढ़ाई ही नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि लास्ट में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। उस चक्कर में लास्ट टाइम में फिर मैराथन वगैरह देखते हैं और उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपनी तैयारी शुरू से ही करनी है। और देखिए, शुरू से करने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कोई बैच ले लिया, पूरा का पूरा नोट्स लिखने में लग गए हैं, ठीक है, या फिर पूरी चीज़ें लिखे जा रहे हैं, पूरी की पूरी कापियाँ 2-3 भर दे रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे बड़ी स्टूडेंट की यही गलती होती है, ठीक है। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क क्या करना है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सीटेट का एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए। लेटेस्ट वाले उठाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 14 दिसंबर का, 15 दिसंबर का, कोई भी अगर आपने एग्जाम दे रखा हो, पहली बार देने जा रहा हो, ठीक है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा जरूर लगाइए, ठीक है। उसमें देखिए कि 150 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, मैथ में कितने आ रहे हैं, CDP में कितने आ रहे हैं, ईवीएस में कितने आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश या फिर जो आपका पेपर 2 है, साइंस है या फिर साइंस मैथ है तो उसमें देख लीजिए, ठीक है। SST है तो उसमें देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। फिर जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर हो ना, सबसे पहले उसी को प्रिपेयर कीजिए, उसी को तैयार कीजिए, ठीक है। बार बार उसके मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार जो है यूट्यूब से टॉपिक खोजिए, ठीक है। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है, तो वहाँ से एक एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको लगा लेते हैं ना तो आपका आधा सिलेबस तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग 2 से 3 बार एग्जाम दे रखे हैं वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर इतना भर भर के लगाए ना कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, है ना। अगर आप देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मैं ये नहीं कहती कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आता है, बट कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई तोड़ मटोड़ के पूछा था आपके एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी, सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी एक एक चैप्टर की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को देखिए, ठीक है। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप सब कुछ पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी BTC वाले स्टूडेंट है, DLED वाले स्टूडेंट है, वो अपना पेपर 1 भी दीजिए और पेपर 2 दोनों का फॉर्म फिलअप कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 1 का ही फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए पेपर 1 में आपको CDP पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर EVS पढ़ना है ना। आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और मैथ पढ़ना है। अब देखिए ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, CDP हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर यहाँ पर मान लीजिए आपने संस्कृत ले रखा है, तो ये आपके पेपर 2 में भी कॉमन रहेंगे, है ना। पेपर 2 में बस आपका चेंज क्या होगा, यहाँ पर साइंस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका SST, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने मैथ और साइंस है, मतलब बेसिक वगैरह कर रखा है, या फिर आपने BA कर रखा है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर SST होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर 2 में सिर्फ इसमें ही चेंज होगा। इसके लिए आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और EVS जो है ना, इसके कुछ क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिल जाएंगे, SST में भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप पेपर 2 की तैयारी करते हैं ना, तो ये जो आपका पेपर 1 है वो अपने आप ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी BEd वाले स्टूडेंट है तो वो अपना पेपर 2 ही दे सकते हैं, तो अपना पेपर 2 के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताई रखा है कि NCERT आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। NCERT के लिए मैंने सारी चीज़ बता रखी है। NCERT की जो बुक्स है वो भी मैंने आप लोगों को शेयर कर रखी है। तो अगर आप चाहो तो उन बुक्स को अभी इतना डीपली अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। बाकी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर साइंस वाले, मैथ और साइंस वाले, ठीक है, तो साइंस की मैं यहाँ पर 6 से लेकर के 10 तक की NCERT बिल्कुल कवर, है ना, बिल्कुल बेसिक से लाइन बाय लाइन NCERT ही कवर कराने वाली हूँ। बहुत ही जल्द आपको ये क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, तो आप जो है साइंस के लिए इन क्लासेस को देख सकते हैं। हालांकि 6 से 8 तक ही आपके लिए इनफ होगा, बट हाँ कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे 9th और 10th से रिलेट करके भी पूछे गए हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो जो आपकी NCERT सीरीज है मैं आपको लगभग अप्रैल या फिर मई तक कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो NCERT सीरीज है वो मैं अभी से स्टार्ट करूँगी, मतलब 1 से 2 दिन के बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने में जो आपकी पूरी की पूरी NCERT है 6 से लेकर के 10 तक की, उसको मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद में हम लोग अप्रैल के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी CDP की तो आपकी क्लासेस यहाँ पर शुरू ही हो गई है, तो CDP के लिए आप उन क्लासेस को जरूर देखिए। बहुत ही डीपली मैंने सारी चीज़ एनालिसिस करके आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो CDP के लिए उन क्लासेस को देख सकते हैं। जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो भी आपके यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है, साइंस और CDP। उसके बाद में मैं लास्ट में आप लोगों को हिंदी, ठीक है, मैथ्स,
इन सभी की जो पेडागॉजी होती है ना, उसकी मैं आप लोगों को यहाँ पर मैराथन कराती हूँ। बट इस बार पहले से ही सारी क्लासेस में अपलोड करूँगी, तो उनको भी आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको सारे ही करा देती हूँ CDP के, मतलब एक भी क्वेश्चन मैंने लगभग आप लोगों को जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं ना 2012 से लेकर के उन सभी क्वेश्चनों को कराया था। अगर आप जाकर के देखेंगे प्लेलिस्ट में तो 80-90 वीडियो मिल जाएगी आपको CDP के, इसमें कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। CDP के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। साइंस इस बार मैं कवर कराऊंगी आपका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसके, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी मैथ्स के लिए देखिए अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो मतलब स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैथ्स आपका भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। हाँ, जो पेडागॉजी है उसको मैं अच्छी तरीके से कवर कराऊंगी, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं देखती हूँ तो लिख करके हल्का सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो ठीक है, जो क्लासेस है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मतलब मैथ्स के लिए थोड़ा सा खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बट मैथ आपका बहुत ही मतलब अच्छा है, अगर जिस तरीके से मतलब हमने पढ़ा है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर उस तरीके से आप पढ़ते हैं तो मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स मेरा पहले बहुत मतलब अच्छा नहीं था, बट अभी ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन जो भी आप कहीं से उठा करके दीजिए, मैं कोई भी क्वेश्चन लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मैथ्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, बहुत ही मतलब तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि मैथ में दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स के लिए मैं मतलब एक तरीके से अगर आपको सही टीचर मिल जाए या फिर सही स्ट्रेटजी पता हो ना, तो मैथ्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको अलग लेकर के मैं आपकी एक कंप्लीट क्लास करा दूँ। पेपर 1 के लिए तो आपकी हो ही जाएगी, ठीक है। पेपर 2 वालों के लिए थोड़ा सा मतलब इशू होता है, फिर उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोग को बता दूँगी, ठीक है। और बाकी अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो सारे मैं आप लोग को यहाँ पर कराऊंगी, ठीक है। SST देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो SST आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हालांकि SST मुझे आती है, बट जो आपका सीटेट का पैटर्न है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, समझ पे आधारित है। तो इसलिए SST के जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है, तो इसलिए SST आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं क्लियर आपको बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी साइंस आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस के लिए आप जो इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो जल्दी स्टार्ट होगी। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं GK और GS के आपके, वो भी आपके यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके जो आवेदन है वो जल्दी शुरू हो जाएंगे सीटेट के, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है।